उसने मुझे ये वीडियो बना के सेंड की। उस बेचारी बच्ची को लूट लिया गया। आगे से वो जो लड़के को फोन पे मेरी बात होती है तो वो आगे से धमकाता है कि मेरी बेटी सदमे से कह लें कि आए दिन हॉस्पिटल में एडमिट होती है। टीचर का पीछे से फोन आ जाता है, कहती हैं जी आपकी बेटी बेहोश हो गई है, इसको क्या है, आप आके इसको ले जाए। लेकिन मैंने डरना नहीं है, ना ही मैं डरती हूँ, मैं अल्लाह से डरती हूँ। जब तक मेरी सांस में सांस है मैं अपनी बेटी की ढाल बन के खड़ी हुई हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल। मैं हूं ज़ुबैर अवान। मेरी आज की वीडियो एक ऐसी बहन की है जो अपनी बेटी के साथ मिलकर घर में ही खाना बनाकर फ़रोख्त कर रही थी। मार्केट के लोग इनके पास आते थे, खाना खाते थे और इनका गुज़र बसर हो रहा था। जब मैंने इनकी वीडियो बनाई थी तो उसके बाद अल्लाह पाक ने कुछ इनके हालात बेहतर किए। इन्होंने एक छोटा सा होटल बनाया जहाँ पर इनके साथ कुछ लोगों ने ऐसा फ्रॉड किया कि आज फिर से ये बेचारी दर बदर धक्के खाने पे मजबूर हो गई हैं। कैसे इनके साथ फ्रॉड हुआ, अभी जो इनकी बच्ची है वो बेचारी स्टूडेंट है, वो साथ साथ अपनी तालीम मुकम्मल कर रही थी। इस वक्त इनके मुताबिक उसकी कंडीशन ऐसी है कि वो बेचारी हॉस्पिटल में एडमिट है इस सदमे की वजह से। इनके साथ फ्रॉड कैसे हुआ, किन लोगों ने किया, तो पूरी बात इस बहन से जानते हैं। पहले तो मुझे बहना बताएं कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमेरा। सुमेरा, कैसे फ्रॉड हुआ आपके साथ? भाई ये मैंने ना कोरोना के दिनों में काम स्टार्ट किया था, मैंने और मेरी बेटी ने मिल के। तो हमारे इंटरव्यू होते रहे तो मेरी बेटी की अल्लाह पाक ने वसीला बनाया। तो हमने एक छोटा सा, कह लें कि घर से बाहर एक कमरे का हमारा घर था, उससे हमने बाहर एक छोटा सा रेस्टोरेंट ओपन किया। वो हम माशाल्लाह चला रहे थे। तो उसमें हमने रमज़ान शरीफ में कमाई, यानी कि जो हमारी जमा पूंजी थी वो हमने जमा की। और उससे आगे हमने एक बाबा जान रेस्टोरेंट 12 जून को लिया, 12 जून 2022 को। तो 22 जून को जब मैंने उसकी ओपनिंग की, ये मैंने KPK का था, असदुल्ला खान पठान, जिससे ये लिया था 3,45,000 में। 3 लाख मैंने ऊपर इन्वेस्ट किए। तो वाजिद नामी लड़का है भेरे का, तो वो मेरे पास फीस बिल्ला खाना खाने आता था। तो मेरी बेटी ने कहा कि मामा यहाँ पे हमारे पास 10 लोग आते हैं, अगर हम इसको थोड़ा वसी करेंगे तो हो सकता है कि अल्लाह करे ज़्यादा आएँ। तो मेरी बेटी के कहने पे मैंने ये रेस्टोरेंट ख़रीदा। जब मैंने उसको ओपन किया, माशाल्लाह उसकी हाफ़ डे, यानी कि एक दिन हाफ़ दिन की उसकी जो कह लें कि सेल थी ना, वो 8,000 रुपया हुई, जो मैंने अल्लाह के राह पे दी। उसके बाद फिर हमारी दूसरे दिन की सेल 30,000 40,000 पे जा रही थी। माशाल्लाह 20 दिन 22 दिन मैं आती जाती रही, वो ठीक चल रहा था, सारा सामान भी मैं पूरा कर रही थी। उसके बाद मैंने 28 जुलाई को मैं गई हूँ, मेरी भाभी की कंडीशन काफ़ी सीरियस थी, तो मैं अपने गांव चली गई हूँ। वो लड़का कहता आंटी आप बेफ़िक्र हो जाएं, वाजिद नामी भेरे का लड़का था, आप टेंशन ना लें, आपके साथ मैं इंशाल्लाह पूरा बेटों वाला कंप्रोमाइज़ करूँगा, तो आप ना बेफ़िक्र होके चले जाएँ। तो मैं अपनी भाभी के पास चली गई। मुझे कह लें कि वो 16-17 अगस्त तक मैं वहीं पे रही हूँ। जो मेरी टीम थी, जो मैंने वर्कर रखे हुए थे लड़के, उनमें से एक गूंगा बच्चा ना, वो सुन सकता है, कुछ ख़ास ना बोल सकता है। तो उसने मुझे ये वीडियो बना के सेंड की कि आंटी आपका रेस्टोरेंट या मिल के सेल कर रहे हैं आगे, आप किधर हैं, आप जल्दी से आ जाएं। यानी कि उनकी पीछे आवाज़ें आ रही थी वो जब वीडियो बना रहा था। तो जब मेरा गांव दूर था बहावलपुर में, जब वहाँ से वापस आई हूँ, तो जब मैं आई हूँ दूसरे दिन, मैंने जब होटल पे पहुँची हूँ तो वहाँ पे वो लोग ही नहीं थे, वो यानी कि कोई था ही नहीं। जब मैंने वहाँ पे आके शोर शराबा किया, मैंने पूछा तो कहने लगे आंटी वो तो 3 दिन पहले यहाँ से भाग चुका है। तो जब मैं अपने मोमना वाले होटल पे आई हूँ, जो मैंने छोटा सा स्टार्ट किया था, तो जो मार्केट के लोग थे, कोई चिकन वाला, गैस वाला, वो सब मेरे पास आ गए, कहते आप ही इस तरह ना वो लड़का हमारे पैसे लेके भाग गया, तो आप उसको जानती थी, वो आपके पास काम। मैंने कहा भाई मेरा तो खुद 6,60,000 का नुकसान करके वो भाग गया, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पे गया। इसी दौरान मैं थाना फैसल टाउन में तकरीबन 7 मरतबा गई हूँ, मैंने 7 एप्लीकेशनें दी हैं, उन्होंने मेरा कुछ नहीं किया। मैं फिर SP मॉडल टाउन के पेश हुई हूँ, उन्होंने कहा जी आपको मोहर लगा दिया, स्टैंप लगा दिया, फैसल टाउन थाने SHO के पास चली जाए। मैं तकरीबन 7 दिन जाती रही हूँ उसके बाद भी, यानी कि अगस्त में 7 दिन जाती रही, 19 अगस्त के बाद 7 दिन गई हूँ। वहाँ पे ना तो मुझे SHO मिला, ना ही मुझे कोई कह लें कि कोई पुलिस वाला मिला जिसने मेरी कोई हेल्प की होगी।
आगे से वो जो लड़के को फ़ोन पे मेरी बात होती है तो वो आगे से धमकाता, कहता जी मैं तो क्रिमिनल हूँ, मेरा तो, मैंने जब उसका आईडी कार्ड का डाटा मरवाया तो हकीकत में उस पर एक का पर्चा पहले भी था। तो अब वो कह लें कि डराता धमकाता है, कहता है जी आप अगर मेरे से पैसों का मुतालबा करोगे ना तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन मैंने डरना नहीं है, ना ही मैं डरती हूँ, मैं अल्लाह से डरती हूँ। मैंने अल्लाह से तजारत की थी, वो मेरे बच्चों का रिज़्क था, वो मेरे बच्चों का रोज़ी रिज़्क था, मैंने किसी से छीना नहीं था, मेरे अल्लाह ने मुझे दिया था। बाजी मुझे ये बताएं कि आपके घर में मर्द कोई नहीं है, क्योंकि आप और आपकी बेटी दोनों मिलके ये सारा मेहनत मुशक्क़त कर रही थी और जो घर का सिस्टम है उसे चलाने की कोशिश कर रही थी। नहीं, मेरे हस्बैंड हैं, वो हार्ट पेशेंट है। कोरोना में जब उनका अपना ज़ाती कारोबार था कैटरिंग का, जब वो डैमेज हुआ तो वो हार्ट पेशेंट हो गया। हमारे पे काफ़ी कर्जा पेंडिंग हो गया, सब कुछ सेल हो गया। तो मेरा बेटा है 12 साल का, वो भी गिरा दिमाग का मरीज़ है, उसके इलाज के लिए भी मुझे पैसे चाहिए होते हैं, मेडिसन लेनी होती है। एक बेटा मेरा 4 साल का है, एक मेरी बेटी वसीला बनी हुई थी, मैं उसका वसीला बनी थी। अल्लाह पाक ने हमारा कह लें कि ये छोटा सा सिस्टम चला दिया था। अब मेरी बेटी सदमे से कह लें कि आए दिन हॉस्पिटल में एडमिट होती है, वो उसका दुख ख़त्म ही नहीं होता। उसको कितना बहलाती हूँ कि बेटे अल्लाह ने एक दफ़ा दिया था, समझो अल्लाह ने ले लिया, अल्लाह हमें फिर देगा। लेकिन मेरी बेटी कह लें कि उठ नहीं पा रही, ना वो अकेडमी जा रही है ना स्कूल जा रही है। जो अगर मैं छोड़ के आती हूँ, टीचर का पीछे से फ़ोन आ जाता है, कहती हैं जी आपकी बेटी बेहोश हो गई है, इसको क्या है, आप आके इसको ले जाए। ये 2 माँ बेटियाँ हैं जो कि ना सिर्फ अपना सिस्टम चला रही हैं, बल्कि आप इनका दिल का बड़ापन देखें कि जो बेचारे पैसे नहीं दे सकते, जिनके पास पैसे नहीं होते, ये उनको फ्री में खाना भी खिला रही हैं। तो इससे बढ़ के आप अंदाज़ा खुद लगाएं। अब इनके साथ इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है कि इन्हीं को लूट लिया गया। घर के हालात आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि जब कमाने वाला बीमार पड़ा हो, जिसकी दवाइयाँ आ रही हों, ये बेचारी इन्होंने हिम्मत की, इन्होंने हौसला दिखाया कि इन्होंने घर में ही एक किचन बनाया, लोगों को घर का खाना इन्होंने बनाकर सेल करना शुरू किया। जो ज़रूरतमंद थे, जिनके पास पैसे नहीं होते थे, उन्हें ये फ्री में खिला रही थी। उसके बाद अल्लाह पाक ने इनका बाजू पकड़ा। हम लोगों ने इनकी पहले भी वीडियो बनाई, कुछ और चैनल्स ने भी इनकी वीडियो बनाई, इनकी माशाल्लाह हेल्प हुई। उसके बाद इन्होंने छोटा सा होटल बनाया। इनकी जो बेटी है, कौन सी क्लास में पढ़ती है वो माशाल्लाह जब मैंने कोरोना में उसने ओपन किया तो 5 क्लास में थी, अब माशाल्लाह वो 8 क्लास की स्टूडेंट है। 8वीं क्लास की तालिबा, जिसने मेहनत की, जिसने कोशिश की कि वो सहारा बने इन लोगों का, उस बेचारी बच्ची को लूट लिया गया। अभी इन्होंने एप्लीकेशनें दी हैं 8-9, मगर कुछ नहीं बन पा रहा। जो मुजरिम हैं वो आज़ाद घूम रहे हैं। इन्हें मुबैना तौर पर धमकियां दी जा रही हैं कि जो करना है कर लो, हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। खातून है बेचारी, कमज़ोर है माँ बेटियाँ, लेकिन ये फिर भी मुकाबला कर रही हैं। तो अभी मुझे ये बताएं कि आप फिर से ये चाहती हैं कि आपकी हेल्प हो, आप दोनों माँ बेटियाँ दोबारा से स्टैंड हों? मेरी देखने वालों से यही अपील है कि मेरी बेटी की हिम्मत बने, मेरी बेटी का हौसला बढ़ाएं, जैसे मैं बढ़ा रही हूँ दिन रात। मैं उसको यही कहती रहती हूँ, बेटे इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह फिर हमारे पे ऐसे दिन लाएगा, हम इंशाल्लाह फिर एक मुकाम पे खड़ी होंगी। मेरी बेटी का ज़रूर ख्वाब पूरा करूँगी। जब तक मेरी सांस में सांस है, मैं अपनी बेटी की ढाल बन के खड़ी हुई हूँ। नंबर है जो हम अपनी स्क्रीन पे चलाएं, जो हमारे अच्छे देखने वाले लोग हैं वो आपसे रब्ता करें, वो आपको दोबारा से फिर से हेल्प करें कि आप फिर से स्टैंड हो। ये मेरा नंबर है 0306403859। और मेरी सुनने और देखने वालों के आगे यही अपील है कि खुदारा हमें गलत ना समझें, हम मजबूर ज़रूर हैं लेकिन बगैरत नहीं हैं। जब लोग वीडियो देखते हैं ना तो कोई कहते हैं जी आप अपनी शादी कर लें हमारे साथ, कोई कहता है जी बेटी की करवा दें, गलत वीडियो भेजते हैं, स्टिकर भेजते हैं। मेरी सबसे ये अपील है कि मजबूर बंदा जो है ना उसकी हेल्प करें, उसकी मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएं। ये बुरे दिन किसी पे भी आ सकते हैं, आज हम पे हैं कल किसी पे भी आ सकते हैं, तो खुदारा किसी की मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएं। मेरी ये देखने और सुनने वालों से अपील है कि मेरी बेटी का फिर से सहारा बने। किसी की बहन बेटी को गंदे स्टिकर, गंदी वीडियोस भेजने से पहले ये ज़रूर सोचिएगा कि आपके घर में भी ख़वातीन हो सकती हैं, आपकी भी माएँ हो सकती हैं, आपकी भी बहनें हो सकती हैं। ये बेचारी पहले ही हालात का शिकार हैं, मजबूर हैं, पिसी हुई हैं। अब अगर कुछ लोग ये हरकतें करेंगे तो फिर इन पे क्या गुजरेगी। बहुत अच्छे लोग हैं, हमारी बहुत सारी वीडियोस पे बहुत सारी बहनों की, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ बदल चुकी हैं।
तो मेरा ये मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इन माँ बेटी की भी ज़िंदगी ज़रूर बदलेगी, इनकी बेटी सेहतयाब होकर घर में आएगी, इंशाल्लाह फिर से ये एक अच्छा रेस्टोरेंट बनाएंगी, इनको इंसाफ भी ज़रूर मिलेगा, जो इनके मुल्ज़म हैं इंशाल्लाह उन्हें ज़रूर सज़ा मिलेगी। तो ये थी आज की वीडियो। जो भी हमारे देखने वाले अच्छे नाज़रीन हैं वो इनकी जितनी भी हो सके हेल्प कीजिएगा। बेशक यहाँ पे आएँ, लाहौर में, ये फैसल टाउन में रहती हैं, आप इनका ये छोटा मोटा जो भी सेटअप है देखें, आप अपनी मर्ज़ी से किसी अच्छी जगह पे इनको कोई रेस्टोरेंट स्टार्ट करवा दें ताकि ये फिर से खड़ी हो सकें। तो इंशाल्लाह इनकी बेटी का इलाज भी अच्छा होगा, इनके खामन का भी इलाज अच्छा होगा, जो इनका बीमार बेटा है उसका भी इंशाल्लाह इलाज अच्छा होगा। तो मिलता है किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।